चलिए आज हम पढ़ेंगे पेज क्रमांक 193 निश्चित अवधि के बाद चुनाव, विषय राजनीति का। ध्यान से समझिएगा, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। जो भी सरकार बनती है, चाहे वो आपके नगर की सरकार हो या गांव की सरपंच की व्यवस्था हो या विधानसभा की चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, ठीक है, ये सभी चुनाव क्या होते हैं? निश्चित अवधि के लिए होते हैं। एक निश्चित समय के बाद पुनः चुनाव कराया जाता है। यह लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं भारत में इनकी अवधि कितने वर्ष के लिए होती है? इस विषय पर पापा मम्मी से चर्चा कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार सत्ता पर पुनः तभी आ सकती है जब जनता उसे पुनः चुने, अर्थात पुनः उन्हें सेवा का अवसर प्रदान करे। चुनाव का समय लोगों के लिए वह समय होता है जब वे स्वतंत्रता लोकतंत्र में अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं, ठीक है। हमें 18 वर्ष के पश्चात, जब हमारी आयु 18 वर्ष की हो जाती है, तब हमें ये अवसर मिलता है कि हम अपना वोट देकर या मत का दान करके अपने लिए अपनी सरकार चुने, ठीक है। इस समय किसको अनुभव होता है? वोट देने वाले को अपनी शक्ति का अनुभव होता है। इस तरह निश्चित अवधि के बाद नियमित चुनाव होने पर जनता का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। किसका? जनता का। किस पर? सरकार पर। क्या? नियंत्रण बना रहता है। अर्थात यदि जनता जनप्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट न हो तो चुनाव के दौरान, चुनाव के द्वारा सरकार को बदल सकती है, अर्थात दूसरे दल को या दूसरे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन सकती है। इस प्रकार से उन्हें अपनी शक्ति का एहसास होता है। कब? निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक चुनाव आयोग होता है, जिसके माध्यम से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है। यह जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए यह आवश्यक है कि वे चुनाव किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा करवाए जाएं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों को इनमें बिना किसी पूर्व शर्त के भाग लेने की अनुमति दी जाती है। भारत में चुनाव के लिए चुनाव आयोग नाम की संस्था कार्य करती है। हमारे संविधान में चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इन अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव आयोग क्या करती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराती है, ठीक है। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ लोकतंत्र के लिए बहुदलीय प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता होती है। निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या आवश्यकता होती है? चुनाव में बहुत दल के, ज्यादा दल के प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं, तो इसमें क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब प्रतियोगिता होती है।
कौन किससे ज़्यादा अच्छा है, कौन हमारे लिए सरकार चलाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा, इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है। इसी से लोगों को विकल्प मिलते हैं, इसी से लोगों को यह अंदाजा लगता है कि कौन सा व्यक्ति आने वाले वर्षों में सरकार चलाने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करेगा। इस प्रकार से लोगों को विकल्प मिलते हैं जिनमें से वे उनका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन हमारी संस्था है चुनाव कराने के लिए हमारे देश में? चुनाव आयोग के नाम की एक संस्था है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बारे में हम कल आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक सूचना मैं आप लोग को देना चाहूँगा, भूगोल में एक प्रश्न आ रहा है जिसके लिए हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं आप लोग को पूर्व में बता चुका हूँ कि कम से कम 4 या 5 ग्राफ पेपर आप बाज़ार से मंगवा के रखिएगा। हम ग्राफ के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इस ग्राफ की ज़रूरत हमें अर्थशास्त्र के विषय में भी पड़ेगी। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि घर पर आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे और गुरुकुल के द्वारा बताई गई शिक्षा का अनुशासन का पालन कर रहे होंगे। ठीक है, सुबह सुबह उठते समय जैसे ही आप धरती पर पांव रखते हैं तो धरती पर पांव रखने से पहले माँ धरती को प्रणाम कीजिए, उनका स्पर्श करते हुए उन्हें धन्यवाद दीजिए माँ धरती को, और अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श कीजिए या उन्हें प्रणाम कीजिए। ये बहुत ही जरूरी है। और अभिभावकगण से भी निवेदन है कि आपके बच्चे आपका चरण स्पर्श करते हैं तो आप दोनों ही हाथों से उनके सर पर हाथ रखिए। आप सभी अभिभावकों के हाथों में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है जो सीधे सीधे आपके बच्चों के मस्तिष्क पर स्पर्श करने से समाहित हो जाती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।